हेलो स्टूडेंट। आज 26 नवंबर 2025 है, मतलब संविधान दिन। ये संविधान दिन के उपलक्ष्य में क्यों ना चलो संविधान को अच्छे से समझे। तो एम हाई इंस्टीट्यूट की तरफ से एक संविधान के ऊपर सीरीज बनाई जा रही है, जिसमें पूरा संविधान आपको बताया जाएगा, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे जो एग्जाम में भी आते हैं। ऑब्वियसली यूपीएससी एमपीएससी को जब पढ़ाता हूँ मैं, तो संविधान को बहुत ही डिटेल में पढ़ाता हूँ, पूरा एक्सपर्ट बना के छोड़ता हूँ, हर तरह का लॉजिक बताता हूँ। लेकिन ये जो सीरीज है मैं थोड़ी शॉर्ट रखना चाहता हूँ, एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम में आपको हेल्प हो, इस तरह से मैं इस सीरीज को डेवलप कर रहा हूँ, जिसमें सीधे सीधे फैक्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और एज ए इंडियन सिटीजन आपको पता होना चाहिए आपके संविधान के बारे में, ये चीजें मैं इस सीरीज में मेंशन करने वाला हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। हमारा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये किताब ही हमारा देश चलाती है। हमारे देश की सबसे सुप्रीम चीज अगर कोई होगी तो ये संविधान ही है, इसके ऊपर कोई नहीं, कोई भी नहीं। हमारे देश का सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो वो ये संविधान ही है। तो इस संविधान को बनाया किसने? तो चलो इतिहास को जानते हैं। संविधान को बनाया है 300 लोगों के ग्रुप ने, और वो ग्रुप को कहते थे संविधान सभा। ये 300 लोग हमारे देश के आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए थे और बहुत बड़े सपने थे इनके कि हमारा आज़ाद देश कैसे होगा, और वो सपने पूरे करने के लिए इस देश को कैसे चलाना है, उसके लिए उन्होंने संविधान लिखा। तो इन 300 लोगों के ग्रुप को, जिन्होंने बैठ के दिन रात काम करके ये संविधान बनाया, उस ग्रुप को हम कहते हैं संविधान सभा। और संविधान सभा को ये हक किसने दिया कि आप संविधान बनाओ? तो तब हमारा देश गुलाम था, तो ब्रिटिशर्स ने कहा हम तो जा रहे हैं, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल हाथों में ये देश छोड़ना चाहते हैं। तो ये हक उन्होंने कहा संविधान सभा को कि आप जो बोलोगे वैसे ही देश चलेगा। आज़ादी के बाद हमारा कोई रोल नहीं रहेगा, आपको जैसे चलाना है वैसे चलाओ, और कैसे चलाना है तो वो हमने किताब में लिखा, और उसी को हम कहते हैं संविधान। तो संविधान सभा ने जब संविधान बनाने का सोचे, तो उस समय पे संविधान होगा कैसा, 300 लोग मिलकर डिसाइड कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा एनालॉजी देता हूँ आपको कि देखिए, मान लीजिए हम 10 दोस्त घूमने के लिए जा रहे हैं। मैं तो बहुत कम घुमा हूँ, मैं नागपुर के बाहर भी बहुत कम गया हूँ, और मान लो 10 में से एक दोस्त ऐसा है जो हमेशा घूमते रहता है, उसको बहुत सारे स्पॉट के बारे में जानकारी है। अगर हम 10 दोस्त घूमने के लिए जा रहे हैं तो कहा जाए, ये सवाल आता है, लेकिन कहा जाए इसका सही आंसर वो दे सकता है जो बहुत घूम चुका है, जिसको बहुत सारे प्लेसेस की जानकारी है। तो हम उसको पूछेंगे, यार तूने तो बहुत घूमा है, तू ही बता कहाँ जाए। और तू जो बोलेगा लगभग हम फाइनल करेंगे, बस हमको बता देना कि कौन सी जगह जाना है। तो उसको बोलेंगे तू डिसाइड कर कहाँ पे जाना है। सेम वैसे ही ये 300 लोग जब बैठे, तब संविधान कैसा बने इसका एक्सपर्ट कौन है? तो उस समय पे सबसे बड़े एक्सपर्ट अगर कोई होंगे तो वो थे डॉक्टर BR आम्बेडकर। तो 300 लोगों ने उनके ऊपर जिम्मेदारी दी कि एक कमेटी बनाते छोटी सी एक्सपर्ट की, जिन्हें कहेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस कमेटी में 7 लोग रहेंगे, और इन 7 लोगों का अध्यक्ष जो रहेंगे वो डॉक्टर BR आम्बेडकर रहेंगे। मेन संविधान इनको ही बनाना था, और बना हुआ संविधान 300 लोगों के सामने रखना था कि क्या ये आपको चलेगा। और उन सभी 300 लोगों ने कहा कि हाँ हमें ये चलेगा। और वो दिन था 26 नवंबर 1949। इसलिए आज के दिन हम मनाते हैं संविधान दिवस। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वैसे तो बहुत सारी कमेटियां थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन कड़ी मेहनत करके इस संविधान को बनाया 26 नवंबर 1950 को। और जब ये संविधान बना, तब इसको हाथों से लिखा एक सुंदर, हमने कैलीग्राफर को बुलाया और कहा कि डॉक्टर BR आम्बेडकर और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो संविधान बनाया है उसको सुंदर अक्षरों में लिखो। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किसने इस सुंदर अक्षरों में इस संविधान को लिखा। तो जिनकी हैंडराइटिंग हमने यूज की है उनका नाम है प्रेम बिहारी। प्रेम बिहारी, इन्होंने इंग्लिश में बहुत ही सुंदर अक्षरों में संविधान को लिखा। इसी संविधान का हिंदी वर्जन यह दूसरे कैलीग्राफर ने किया, और वो दूसरे कैलीग्राफर का नाम है वसंत कृष्ण वैद्य। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इंग्लिश कैलीग्राफी प्रेम बिहारी,
हिंदी कैलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्य। अभी संविधान को तो सुंदर अक्षरों में लिख लिया है, लेकिन पेपर की जो मार्जिन है, पेपर का जो टॉप है, पेपर का जो बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, क्यों ना उसको सुंदर आकृति से डेकोरेट करें। और वो डेकोरेशन करने का काम इस दुनिया की सबसे होनहार आर्टिस्ट की संस्था जो कलकत्ता में स्थित है, दैट इज शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर और शांति निकेतन के बारे में आपको पता ही होगा। शांति निकेतन के बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट आए और उन्होंने इस बड़ी किताब का हर एक पेज बहुत ही सुंदर आकृतियों से डिजाइन किया। और इन आर्टिस्ट में दो आर्टिस्ट बड़े फेमस थे जिनके नाम कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। शांति निकेतन से बिलोंग करने वाले बेहोर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। तो इस तरह से बन गया हमारा संविधान। इस किताब को अगर आप खोलोगे तो इसमें तीन चीजें हैं, प्रिएम्बल, आर्टिकल और शेड्यूल। जैसे ही आप पन्ना पहला खोलोगे तो आपको मिलेगा प्रिएम्बल। प्रिएम्बल क्या है? तो संविधान की अपनी एक भाषा होती है, वो हम डे टू डे लाइफ में जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज नहीं करते, थोड़ा क्रिटिकल वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि प्रिएम्बल, प्रिएम्बल का सिंपल सा मतलब है समरी, इंट्रोडक्शन, एक पेज का समरी, ये प्रिएम्बल है। फिर उसके बाद संविधान जब हमने लिखा कि यह देश कैसे चलेगा, तो जब भी हम कुछ चीजें लिखते हैं तो हमें दो चीजें लगती है, एक तो किसी चीज को हम पॉइंट में लिख सकते हैं या फिर टेबल में लिख सकते हैं। तो संविधान को दोनों की जरूरत गिरी, कुछ चीजें टेबल में लिखी गई और कुछ चीजें पॉइंट में लिखी गई। जो चीजें पॉइंट में लिखी गई, ऐसे टोटल 395 पॉइंट बने, 395। इन पॉइंट को पॉइंट बोलने की जगह बोला जाता है आर्टिकल। तो हमारे देश के संविधान में कितने आर्टिकल है? 395। और टेबल जब लगे तो एक टेबल से काम नहीं बना, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टेबल लगे। कौन सा टेबल काय के लिए अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे टोटल 8 टेबल लगे। तो हमारे संविधान जब बना तब एक प्रिएम्बल, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। टेबल को वो शेड्यूल बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे, टेबल को कहा जाता है शेड्यूल। और कितने शेड्यूल थे? तो 8। लेकिन हमारे संविधान में ये प्रोविजन था कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नई पीढ़ी को नई जरूरतें रहेंगी, और वो नई जरूरतें भी वो संविधान अंगीकार करे, इसलिए अमेंडमेंट कर सकते हैं संविधान को, मतलब संविधान को अपडेट कर सकते हो आप। और हमने संविधान को अब तक अपडेट करते हुए एक प्रिएम्बल, 395 आर्टिकल दोनों सेम रहने दिए, लेकिन शेड्यूल 4 बढ़ाए। तो पहले 8 हुआ करते थे, अभी 12 शेड्यूल है। तो आज के समय पे हमारे संविधान में कितने आर्टिकल, कितने शेड्यूल है? तो एक प्रिएम्बल, 395 आर्टिकल और 12 शेड्यूल। इस तरह से ये हमारी संविधान की किताब है। तो चलो एक एक करके अभी संविधान में लिखी हुई बातें पढ़ते हैं, लेकिन वो बातें होंगी वीडियो 2 में।